हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में जब हम लोग जाते हैं पेपर लिखने तो जो 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है उसको कैसे डील किया जाता है, कैसे उसका करेक्ट ये है आपका करेक्ट तरीका है लिखने का, आंसर लिखने का। ठीक है, तो एमसी अगर हम लोग 1 वर्ड का क्वेश्चन का अगर बात करें तो मेनली आपका यही सारा क्वेश्चन रहता है, जो एमसीक्यू हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स हो जाता है आपका, ट्रू फॉल्स हो गया, मैच द कॉलम हो गया, या फिर कोई भी 1 वर्ड आंसर हो जाता है, या फिर फुल फॉर्म हो गया, या फिर वेरी शॉर्ट आंसर जैसे आ जाता है, वो चीज होता है। तो इतना यही सारा क्वेश्चन जो होता है जो 1 मार्क्स कैरी करेगा। इसके अलावा फिर आपका सारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में ही आएगा। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एमसीक्यू का कि एमसीक्यू में हम लोग को कैसे आंसर लिखना है, तो एमसीक्यू में मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर ए क्वेश्चन है और उसके अंदर फिर आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4। तो अगर आपका ऐसे करके ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर हम एमसीक्यू का बात करें तो ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, तो इसको आंसर में कैसे लिखेंगे हम लोग। तो आंसर जब भी लिखेंगे ऊपर में हम लोग हेडिंग दे देंगे एमसीक्यू है या फिर जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसका हेडिंग दे देंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 जो आगे में है उसको हम लोग मार्जिन के बाहर साइड में लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो उसका अंदर वाला जो क्वेश्चन है उसको फिर हम लोग अंदर में क्वेश्चन नंबर 1 का ए हो गया। और उसके बाद फिर आपका कौन सा ऑप्शन, मान लीजिए ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, तो 1 हम लोग लिखेंगे तो ए का क्या हो गया 1। और 1 के अंदर में भी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए जो भी आपका ऑप्शन, मान लीजिए यहाँ सेल लिखा हुआ है, यहाँ न्यूक्लियस लिखा हुआ है, तो अंदर में जो आपका ऑप्शन लिखा हुआ है वहां पे उसको भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो बस आप ये नहीं लिखिएगा, बस ऑप्शन नहीं लिखेगा, ऑप्शन के साथ साथ हम उसका जो वहां पे लिखा हुआ है वर्ड, उस वर्ड को भी हम लोग कॉपी करते हैं। वैसे ही ऑप्शन नंबर, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर बी है, बी का मेरा सेकंड सही हो गया, ठीक है, तो सेकंड मेरा करेक्ट ऑप्शन है, तो सेकंड में क्या है वहां पे वो चीज भी हम लोग वहां पे लिखेंगे। तो ऐसे हम लोग एमसीक्यू आंसर्स को लिखते हैं। अगर बस आप ऑप्शन लिख रहे हैं और ये चीज नहीं लिखिएगा तो फिर आपका मार्क्स कट जाएगा, वो कंप्यूटर रीड नहीं लेगा, आपका मार्क्स पूरा का पूरा 10 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा, पूरा 10 मार्क्स आपका चला जाएगा। इसलिए जब भी लिखेंगे ऑप्शन के साथ साथ जो वहां पे वर्ड लिखा हुआ है, जो सेंटेंस लिखा हुआ है, वो चीज भी लिखना हम लोग के लिए जरूरी होता है। तो ये चीज हमेशा हम लोग एमसीक्यू आंसर जब भी आंसर करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन तो ध्यान में रखना है। सेकंड, अगर हम लोग बात करें फिल इन द ब्लैंक्स का, तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी अगर हम लोग बात करते हैं वही चीज, फिल इन द ब्लैंक्स में मान लीजिए आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके अंदर ऑप्शन है और उसके मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, 2 का ए में आपको फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहाँ डैश करके लिखा हुआ है और फिर इधर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है जो भी, या फिर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर बी है, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, बीच में आपका फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे और उसके बाद फिर क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स लिखते हैं तो फिल इन ब्लैंक्स में भी फिर वही जो मेन क्वेश्चन है उसको हम लोग आगे लिखेंगे और 2 के अंदर फिर क्वेश्चन नंबर ए। तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका फिल इन द, पूरा सेंटेंस उतारने का जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा, उसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। वैसे ही बी में भी जो करेक्ट आंसर होगा उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। पूरा का पूरा सेंटेंस क्वेश्चन से उतार के यहाँ पे लिखने का और अंडरलाइन करने का उतना जरूरत नहीं होता है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ये चीज याद रखना है और क्वेश्चन नंबर सही से देना है, ठीक है। वही अगर थर्ड हम लोग अगर बात करते हैं मैच द कॉलम का, ठीक है, तो मैच द कॉलम में आपका 2 कॉलम बनाया हुआ रहेगा, यहाँ पे कॉलम ए रहता है तो दूसरा साइड में आपका कॉलम बी रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन रहेगा और उसमें भी कॉलम ए में जो आपका रहेगा तो यहाँ 1 2 3 4 ऐसे करके आपका यहाँ पे दिया हुआ रहेगा और बी में देखिएगा तो ए बी सी डी करके कुछ भी दिया हुआ रहता है। तो मैच द कॉलम में एक चीज और ध्यान रखना है कि कभी भी यहाँ से आपको ऐसे करके जो एरो हम लोग देते हैं ना, ये चीज कभी नहीं करना चाहिए, ये बहुत खराब चीज होता है, ये बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम तो फिर हम इसको आंसर कैसे करेंगे, तो आंसर करने के लिए आपका जो भी है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन था आपका मैच द कॉलम और थर्ड के अंदर आपका ये सारा चीज था, तो कैसे लिखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बाहर करेंगे और कॉलम ए का जो आगे वाला है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, जो कॉलम ए है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है। तो कॉलम ए में मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था तो कॉलम ए का फर्स्ट को हम यहाँ लिखे और अब फर्स्ट का कौन सा आंसर आ रहा है, चलिए मान लीजिए मेरा आंसर नंबर सी था कॉलम बी में, तो फर्स्ट लिखेंगे और फर्स्ट का एरो करके ऑप्शन जो सी कॉलम नंबर बी का जो रहेगा आपका नंबरिंग, वो चीज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। और उसके बाद सी में यहाँ पे जो भी सेंटेंस या वर्ड रहेगा दिया हुआ, मान लीजिए यहाँ पे कार दिया हुआ वर्ड में, ठीक है, तो वो चीज को भी यहाँ पे हम लोग को लिखना जरूरी है।
ठीक है, 1 लिखे, 1 का सी होगा, ठीक है, लेकिन सी में क्या ऑप्शन है वो चीज को भी लिखना यहाँ पे जरूरी है। जैसे एमसीक्यू में हम लोग लिख रहे थे कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है, उसी तरीके से वैसे मान लीजिए नंबर 3 का ही 2 है, अब 2 का मेरा मान लीजिए ए सही है, ठीक है, तो 2 का हम ए तो लिख दिए, लेकिन ए के बाद वहां पे क्या ऑप्शन में यहाँ पे क्या है उस चीज को भी यहाँ लिखना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन लिखने पे आपको कभी भी मार्क्स नहीं मिला जाता है, वो पूरा का पूरा मार्क्स कट कर दिया। 5 मार्क्स का अगर आपका फिल इन ये मैच द कॉलम आ रहा है तो पूरा का पूरा 5 मार्क्स आपका कट हो जाएगा, अगर बस यही एक ऑप्शन ना लिखने के लिए। आप तो कहिएगा कि आपका आंसर सही था, ठीक है, 1 का सी हम लिखे, 2 का ए लिखे, मेरा आंसर सही है, लेकिन वही चीज अगर हम यहाँ पे उस वर्ड को नहीं लिख रहे हैं तो आपका पूरा मार्क्स कट हो जाता है, कंप्यूटर रीडिंग नहीं लेता है उस चीज को, ठीक है। इसीलिए ये चीज भी ध्यान में रखना जरूरी है। ये हो गया आपका मैच द कॉलम के लिए। अगर वही बात करते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स, मान लीजिए ट्रू फॉल्स आ रहा है 1 नंबर क्वेश्चन में, तो ट्रू फॉल्स में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ट्रू फॉल्स है, 4 में ए है, बी है, सी है, ऐसे करके आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में राइट ट्रू या फिर फॉल्स करके लिखा हुआ है, तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन उतारने का जरूरत नहीं है। आपको क्या करेंगे, आंसर करेंगे तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हम लिख दिए, यहाँ ए लिख दिए। अब ए का मान लीजिए ए का जो आंसर था वो आपका ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स में एक चीज याद रखना है आपको कि शॉर्ट फॉर्म में कभी भी मत लिखिएगा, ठीक है, कि बस टी लिख दिए और छोड़ दिए, या फिर एफ लिख दिए और उसके बाद छोड़ दिए, नहीं, जब भी लिखेंगे हम पूरा लिखेंगे, ट्रू फॉल्स पूरा लिखिएगा। यहाँ पे सी में फिर ट्रू है तो फिर पूरा ट्रू लिखेंगे हम लोग, ठीक है, जब भी आंसर करेंगे तब। बस टी या एफ लिखना ये चीज आपका सही चीज नहीं माना जाता है, ठीक है, ये तरीका भी सही नहीं है। ये हो गया आपका ट्रू एंड फॉल्स के लिए। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो आता है आपका फुल फॉर्म लिखने। तो फुल फॉर्म लिखने के लिए आपका मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका राइट फुल फॉर्म, और उसमें भी क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है WHO लिखा, तो इसका फुल फॉर्म हमको अगर लिखना है तो कैसे आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिए, ए लिख दिए, ठीक है। अब ए में आपका क्या है, WHO का फुल फॉर्म, तो WHO का फुल फॉर्म पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। लेकिन जब भी आंसर करेंगे तो पूरा पहले WHO लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे उसको, उसके बाद फिर डैश देंगे और उसके बाद फिर उसका हम लोग फुल फॉर्म लिखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका करेक्ट तरीका होता है आंसर लिखने का, जब भी हम लोग फुल फॉर्म के लिए अगर हम लोग लिख रहे हैं तब। सिर्फ ये आंसर लिखने से भी नहीं काम चलेगा, आपको पहले आगे में लिखना है कि आप किस चीज का फुल फॉर्म लिख रहे हैं। आपको क्वेश्चन में तो चलिए दिया हुआ है कि क्वेश्चन में WHO है, लेकिन हर कोई को उतना टाइम नहीं रहता है क्वेश्चन पढ़ने का, क्वेश्चन ढूंढने का। वही चीज अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं तो जो एग्जामिनर रहता है उसको पता चल जाता है कि हाँ बच्चा किस चीज का आंसर फुल फॉर्म लिख रहा है, ठीक है, या फिर ये फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन है, कितना मार्क्स देना है वो भी उन लोग को पता चलता है। अगर आप सिर्फ आंसर लिखिएगा तो उन लोग को उतना याद भी बहुत कोई को छूट जाता है याद से कि कितना मार्क्स का क्वेश्चन था, कितना मार्क्स देना है नहीं देना है। अगर आप ये चीज लिखते हैं तो पता चल जाता है कि ये फुल फॉर्म लिख रहा है, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, इसमें 1 मार्क्स पूरा मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। अगर कभी कभी तो आगे वाला नहीं लिखता है ना तो सब पे 0.5 मार्क्स, हाफ मार्क्स ही मिलता है, अगर आगे वाला आप छोड़ दीजिएगा तो। इसीलिए ये पूरा का पूरा हम लोग को फुल फॉर्म जब भी लिखेंगे ये पूरा लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म के साथ फुल फॉर्म लिखेंगे। ये चीज भी ध्यान में रखेंगे जब भी 1 वर्ड का आंसर हम लोग लिखेंगे तब, 1 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तब। और नेक्स्ट आता है आपका फिर 1 वर्ड आंसर आता है, ठीक है, जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव फॉर्म में तो क्वेश्चन रहेगा लेकिन उसका आंसर जो रहेगा बस 1 वर्ड का रहेगा। तो उसको भी लिखने के लिए सेम तरीका है, आप क्वेश्चन नंबर दीजिए, ए लिखिए और उसके बाद जो आंसर होगा वो चीज लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो वैसे भी आपका 1 वर्ड आंसर, 1 वर्ड क्वेश्चन भी आता है, 1 वर्ड आंसर वाला क्वेश्चन भी आएगा। और लास्ट एक आता है आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अगर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का बात करेंगे तो ऐसे जनरली वो 2 मार्क्स से ही शुरू होता है, 1 मार्क्स से शुरू नहीं होता है। लेकिन अगर हम 1 मार्क्स के लिए लिख रहे हैं तो आपका या तो 1 से 2 लाइन में कंप्लीट कीजिए या फिर 40 to 50 वर्ड्स में आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। सब्जेक्टिव टाइप में अगर आपका 1 वर्ड क्वेश्चन आ रहा है तो उसको 40 से 50 वर्ड्स में हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, उससे ज्यादा हम लोग नहीं लेते हैं। और वही कभी कभी देखिएगा कि वेरी शॉर्ट आंसर आपका 2 मार्क्स का भी आता है, तो 2 मार्क्स का वेरी शॉर्ट रहेगा और उसमें 2 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 1-1 मार्क्स का दोनों हो गया। तो उसके लिए भी सेम चीज, आप 40 to 50 वर्ड्स में उसको कंप्लीट करेंगे, उससे ज्यादा हम लोग कंप्लीट नहीं करते या फिर उससे ज्यादा हम लोग ये चीज नहीं लिखते हैं। तो जब भी हम लोग 1 वर्ड 1 मार्क्स का क्वेश्चन के साथ डील करते हैं तो ये सारा बात ध्यान में रखना जरूरी है। अगर ये ऐसे नहीं लिखेगा तो आपका नंबर जरूर कटेगा, वो चीज रीड नहीं होता है तो नंबर कट जाता है, पूरा का पूरा नंबर, आपका आंसर कितना भी सही रहे आपका पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा। तो ये चीज हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे।